माया ये लो टिश्यू, ये लो। माया ठीक हो ना? हाँ माया क्या हुआ माया? अरे जी माया। भाभी रोहित क्या हुआ इसे अचानक? पता नहीं मम्मी, अभी तक तो ठीक थी मम्मी। माया बेटा। माया माया क्या हो रहा है मुझे बताओ ना। माया 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 तू डॉक्टर को फोन लगाना जल्दी। हाँ हाँ माया माया ये क्या हो रहा है? सब लोगों ने केले खाए थे इसलिए केक कम खाई, उन्हें कुछ नहीं हुआ समझ में आता है। पर वो बारबी डॉल ने तो इतना बड़ा केक का पीस ठूसा था मुंह में, उसे कुछ नहीं हुआ। माया की तबीयत खराब हो गई और मुझ बेचारी को तो वही लगा था मुझे, इनकी ये हालत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। कुछ बाहर का या खराब हो चुका खाना खा लिया था इन्होंने। खराब नहीं डॉक्टर, माया तो बाहर का कुछ खाती भी नहीं है। हाँ हम सब बहुत ध्यान रखते हैं, खासकर इस हालत में। हुआ तो फूड पॉइजनिंग से ही है, सीवियर इन्फेक्शन हुआ है। वो तो अच्छा है कि टाइम पर दवाई दे दी और कंट्रोल में आ गया, वरना बच्चे पर भी असर हो सकता था। ये कुछ दवाई लिख दी है, मंगवा लीजिए और अगर जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर दीजिए। टेक केयर। इतने झगड़े हो जाने के बाद भी तुमने रोहित के लिए केक बनाया। हो सकता है इसने केक में कुछ मिला दिया हो तो। भाभी अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझे और श्रेया को याद कीजिएगा। वैभव तेरा नाटक बंद कर। क्या मतलब? भोला मत बन तू। रोहित मैं एक नंबर का इडियट था। माया मुझे समझा रही थी पर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तू कभी इतना नीचे नहीं गिर सकता। पर माया एकदम सही थी। केक में तूने कुछ मिलाया है। क्या बकवास कर रहे हैं भैया आप? बकवास नहीं, सच्चाई यही है कि तेरा केक खाने के बाद ही माया की तबीयत बिगड़ी है। और मैं भाभी के साथ ऐसा क्यों करूंगा? बदला लेने के लिए मुझसे। वैभव तुझे मुझसे इतना प्रॉब्लम है ये तो मुझे मालूम था, पर यार तू इतनी घटिया हरकत करेगा ये नहीं पता था मुझे। भैया सेम केक श्रेया ने भी खाया है, श्रेया को तो कुछ नहीं हुआ। हाँ साले साहब, चलो एक बार मान लें कि केक खराब था, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया, श्रेया जी ने तो पूरा बाइट खाया है। हाँ। उनकी तबीयत तो खराब नहीं हुई। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं जानना। बस माया और मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना तो मैं तुझे चल निकल यहाँ से। अरे रोहित, अरे साहब क्या कर रहा है रोहित? मैं इसे अपने हिस्से से बाहर निकाल रहा हूं। चल आज के बाद अगर तूने माया और मेरे बच्चे के आसपास भी भटकने की कोशिश की ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रोहित, वैभव ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे भाई है तुम्हारा वो। बस बस मम्मी प्लीज बस कीजिए ये, प्लीज। कभी तो फेवर करना बंद कीजिए अपने लाडले बेटे वैभव का। आप हमेशा कहती रहती है कि आप अपने किसी भी बच्चे में कोई फर्क नहीं करती है, पर नहीं मम्मी, आपके लिए
वैभव और श्रेया ही सब कुछ है। ऐसा नहीं। ऐसा ही है मम्मी, ऐसा ही है। माया मुझसे हमेशा कहती रहती, हमेशा, पर मैं उसे हमेशा समझाता हूं कि नहीं माया, ऐसा नहीं है, मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं करती है। पर नहीं मम्मी, नहीं, आपने बार बार पार्शियलिटी की है मेरे और माया के साथ। मम्मी, उस दिन मंदिर में जब सांप आया था, तब आप भाग भाग कर श्रेया के पास गई थी, माया को मंदिर में अकेला छोड़ के। मम्मी, उस दिन सोनोग्राफी के टाइम, हाँ, श्रेया की सोनोग्राफी होने वाली थी, तब आप बहुत उत्साहित थी, बहुत उतावली थी, आपको जाना था उसके साथ। माया की प्रेगनेंसी में जरा भी दिलचस्पी दिखाई है आपने? नहीं मम्मी, जैसे इन्हीं का बच्चा कोई अवतार होने वाला। रोहित, ये सच नहीं है। यही सच है मम्मी, यही सच है, और कोई दूसरा सच नहीं है, कोई दूसरा सच नहीं है। मम्मी, अभी आपको डिसाइड करना होगा कि आपको मेरे साथ रहना है या वैभव के साथ। हाँ, वैसे भी इस घर के हिस्से तो हो ही चुके, अब आप डिसाइड कर लो मम्मी, आपको किस हिस्से में किसके साथ रहना है। अरे आप हमारे झगड़े में मम्मी को बीच में क्यों ला रहे हो? अरे एक माँ दो बच्चों के बीच में कैसे चूज करेगी? अरे मम्मी कुछ कहिए ना। आपको दोनों बेटों में से किसी एक को ही चुनना होगा। आप मुझे भूल गए ना रोहित भैया? हाँ, क्यों? वहां पे सिर्फ बेटों की कॉपीराइट होती है। मैं भी इस घर की बेटी हूँ, जितना आप दोनों का हक है ना, उतना मेरा भी हक है। मम्मी मेरे साथ रहेंगी। घर का बड़ा बेटा मैं हूं अदिति, मम्मी मेरे साथ रहेगी। अरे आपको तो मम्मी की परवाह ही नहीं। अगर होती ना तो मम्मी इस सिचुएशन में नहीं खड़ी होती आज। आपके साथ तो बिल्कुल नहीं रहने दूंगा मम्मी आप को। दोनों ना बस लड़ते रहो। मम्मी मेरे साथ रहेगी। मम्मी मेरे साथ रहेगी। मैंने बोला ना आपके साथ नहीं मेरे रहेगी, साथ मतलब नहीं नहीं रहेगी रहेगी। मम्मी। मेरे साथ ही रहेगी। क्या करता, आपको क्या परवाह नहीं है मम्मी की। देख कविता, तेरी तो हालत पतली हो गई। चाय में से निकाले बिस्किट जैसी हालत हो गई है तेरी। तू क्या समझेगी? तू कैसे क्या टेक केयर करेगी? मैं हूं ना यार। हम ऐसे लड़ते रहेंगे ना आपस में तो उसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा। मम्मी हम तीनों के साथ रहेगी। एक एक हफ्ते के लिए बारी बारी। हे भगवान, अब वापस महाभारत का कौन सा अध्याय शुरू हो गया? इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं अपने आप। अच्छा है सविता, तेरे घर में तो नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट चैनल चलती ही रहती है। हाँ, ये ठीक है। इसी तरह मम्मी हम तीनों के साथ रहेंगी। मम्मी क्या हुआ?
कुछ नहीं श्रेया, कुछ नहीं। कुछ नहीं श्रेया, जब एक साथ इतनी खुशी मिल जाए और साथ में इतना ही दुख, तो दिमाग ना चकरा जाता है, समझ में नहीं आता। अपनी किस्मत पे रो या हंसू। बहुत बड़े हो गए मेरे बच्चे। पहले इन्होंने घर के हिस्से करने की जिद की, चल कर दिया मैंने बंटवारा। फिर रसोई में सबको अलग चाहिए थी, वो भी हो गया। और आप माँ के हिस्से करना चाहते हो, मेरा बंटवारा करना चाहते हो। मम्मी आप इतना इमोशनल क्यों हो रही है? हम यहाँ पर किसी चीज का सलूशन। चीज? मैं कोई चीज या कोई सामान नहीं हूं जिसका तुम बंटवारा कर सकते हो। माँ हूं, मेरे टुकड़े नहीं कर सकते तुम में से किसी को हक नहीं है मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का। ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला मैं खुद करूंगी। तो ठीक है मम्मी, आप ही बता दो कि आप किसके साथ रहोगे। किसके साथ? तुम तीनों में से मुझे रखने के लायक है कौन? मतलब? अभी अभी आपस में लड़ रहे थे ना, मैं माँ को रखूंगा, मैं माँ को रखूंगा। तो साबित करो कौन है सबसे लायक, कौन है तुम तीनों में बेहतर जो अपनी माँ को रखने के लायक है। मम्मी हम तीनों आपके बच्चे हैं, आपको बारी बारी साथ में रखेंगे, उसमें साबित क्या करना है? मम्मी इनको क्या समझ आएगा? इनको तो आप इस घर की तरह एक प्रॉपर्टी लगती है। पहले इस घर पे हक जमा रहे थे और अब आप पे। श्रेया प्लीज तुम बीच में मत बोलो और अपनी ये समझदारी वाली बातें ना अपने पास रखो। हाँ श्रेया, ये सब बड़े समझदार हैं। जिस माँ ने इन्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, आज ये खुद को उससे भी बड़ा समझने लगे। मेरी जिंदगी का फैसला लेने चले, नहीं ले सकते। पर मां हूं, एक मौका जरूर दूंगी। साबित करो कि तुम मुझसे हर तरह से बेहतर हो, समझदार हो, अपने माँ के लायक हो, तब मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मम्मी मम्मी हम ये कैसे साबित करेंगे? मैं बताती हूँ। एक इंसान की खूबियों को 3 तरीकों से जाना जा सकता है। पहला, उसके विचारों से, दूसरा उसकी शरीर की ताकत से, और तीसरा उसकी भावनाओं की शक्ति से। इनमें से किन्हीं 2 में भी मम्मी को हरा दिया तो वो तुम्हारी सारी बातें मान लेंगी। श्रेया कोई खेल चल रहा है यहाँ पर? खेल ही तो बना दिया है हर चीज को। तो अब हार जीत का फैसला भी हो ही जाए। देखते हैं तुम तीनों कितने पानी में हो। हराओ मुझे तीनों परीक्षाओं में, फिर जमाना मुझ पे हक।
3 में से 2 परीक्षाओं में भी जीते ना तो करने दूंगी अपना बंटवारा। कर देना मेरे हिस्से आपस में 1-1 हफ्ते के लिए। लेकिन अगर तुम हार गए तो मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त मम्मी? अगर मैं जीत गई तो घर में रसोई फिर से एक होगी। सबका खाना एक साथ एक ही चूल्हे पे बनेगा। बोलो, है मंजूर? जवाब दो। हरा सकते हो अपनी मां को इस चुनौती में? क्या हुआ, डर गए? नहीं, मंजूर है। चैलेंज एक्सेप्टेड। हाँ मम्मी, आपको अपने साथ रखने के लिए हम ये चैलेंज जीत के रहेंगे। अगर इस चैलेंज को जीतने से मम्मी मेरे साथ रहेंगी तो मुझे ये चैलेंज मंजूर है। देखते हैं एक मां जीतती है या बच्चे सफल होते हैं उसका बंटवारा करने में। बहुत अच्छा सुझाव दिया है बेटा। क्या हुआ, गुमसुम क्यों हो? मम्मी, आपको भी लगा वो सुझाव मैंने दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्या लगा? नहीं, आप हंसेंगी सुनकर। नहीं हंसूंगी, बोलना। मम्मी, मुझे ऐसा लगा कि वो मैं नहीं बोल रही थी, कोई और मुझसे बुलवा रहा था। कौन बुलवा रहा था? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसे ही तो माँ और बच्चे का संबंध कहते हैं। ऐसा होता है कभी कभी, जब एक माँ के पेट में नया जीवन पल रहा होता है ना, कभी कभी वो उसे समझदार बना देता है और कभी कभी तो उसे सही राह भी दिखा देता है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु के बारे में पता है ना तुम्हें? लेकिन मम्मी, उसमें तो अभिमन्यु ने बात सुनी थी, यहाँ उल्टा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा मुझे सब सिखा रहा है। पता नहीं मम्मी, शायद प्रेगनेंसी की वजह से मेरे दिमाग पे असर हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। भगवान, क्या हो रहा है? पहले श्रेया और अब सविता अजीब अजीब हरकतें करती हुई दिखाई दे रही है। और दिमाग की दही हो रखी है। दवाई ले लेती हूँ।
से अपना आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं। बेटा, ये एक गोली से कुछ नहीं होगा। तेरी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है ना, डोज बढ़ाना पड़ेगा। 3-4 गोली ले लेती हूँ। मुझसे ये अलग अलग रसोई नहीं देखी जा रही माँ। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है सविता, और इस बार भी मेरी ये भक्ति चमत्कार करेगी। तुम्हारी विजय निश्चित है।